हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज जो एग्ज़ाम हुआ है 27 फरवरी 2022 को मद्य निषेध का, तो उसका टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका टोटल मैं ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। ऐसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया था, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। सरहुल पर्व झारखंड में मुंडा एवं ओरांव दोनों जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एवं डी, दोनों सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीषा बंदला। श्रीषा बंदला। तो अगला है, अमन फसल किनसे संबंधित है। अमन फसल संबंधित है, अमन फसल संबंधित है धान से। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका की खोज किसने की। अमेरिका की खोज किसने की। कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। अगला है, कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन, जो ज्यादातर पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जापान एक विकसित धनवान देश बना है। जापान एक विकसित धनवान देश कैसे बना है। मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी। ऑप्शन नंबर बी, लाल पान की बेगम से हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ के थे। बिहार के अररिया जिला के। नेक्स्ट है, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवध नारायण सिंह। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, यानी हटा सकता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, उसके बाद पारित करना होता है, उसके बाद राष्ट्रपति को हटाया जाता है अपने पद से। अगला है, तारापुर केंद्र है। तारापुर केंद्र आणविक शक्ति का केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। ऑप्शन कट रहा है थोड़ा। तो चलिए, यदि x1 x2 डॉट डॉट xn का माध्य x रेक्टिंग है तथा y1 y2 डॉट डॉट yn का माध्य y रेक्टिंग है, तो x1 x2 डॉट डॉट xn y1 y2 डॉट डॉट yn का माध्य पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
1/2 इंटू एक्स रेकरिंग प्लस वाई रेकरिंग। तो चलिए अगला है, एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपया में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ए होगा। 12% छूट, यानी 12% छूट दिया है तो बेचा है कितना प्रतिशत में? 88% में। 88% बराबर 308 रुपया। तो आप यहाँ से 100% बराबर निकालेंगे तो 350 आएगा। नेक्स्ट है, समुद्र का कुछ नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है। तो इसमें से कौन सा त्रिभुज बनेगा? ऑप्शन नंबर बी समकोण त्रिभुज बनेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये कोण 90 डिग्री है, तो ई दोनों कोण का भी योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइरस एस पूनावाला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मोहना एस्चुरी बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सी नदी मोहना बनाती है? नर्मदा, इसके बाद ताप्ती भी बनाती है और पेरियार नदी भी मोहना बनाती है। अगला है, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से प्रति वर्ष 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 हो जाएगा? तो 2 वर्ष है, अगर आप ऑप्शन से चलेंगे तो 20, ऑप्शन नंबर सी से, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20, ये सक्सेसिव निकाल के बन जाएगा बटे 100। तो इसका 44% आएगा, और ये 44% क्या है? 44% आ गया ब्याज, तो मिश्र धन क्या आ जाएगा? 144%। 144% बराबर कितना आ जाएगा? 1800। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1250 का आप 144% निकालेंगे तो इसका इतना पुर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला है, कौन से समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी सरोज, पंकज, अरविंद तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 दांडी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण है। उपार्जित लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर सी शरीर का वजन। अगला है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? तो ये उत्पादक वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार ने अपने सामान पर 30% बट्टा घोषित किया और विजय ने मोबाइल फोन खरीदा। उसे 960 रुपया का बट्टा डिस्काउंट मिला तो मोबाइल फोन का अंकित मूल्य क्या था? तो 30% बराबर 960, तो 100% निकालेंगे आप तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3200। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संत रविदास वाज ए डैश बाय प्रोफेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोबलर। नेक्स्ट है आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक हॉल का फर्श आयताकार है। इसकी लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर गुना 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता है? तो चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे होगा इसका आंसर? 45, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। 45 गुना 36 बटे 6 गुना 5। तो यहाँ से काटेंगे 6 का 36 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। तो 9 गुना 6 करेंगे आप तो 54 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल कहाँ आवश्यक है? लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो बादल या कोहरा जो बनता है तो वो द्रव गैस में परिक्षिप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेलारीला श्रेणी किस जिले में अवस्थित है? तो यह श्रेणी बस्तर जिला जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है वहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें पूछ रहा है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर। नेक्स्ट इफ ही डैश वी वुड गो। तो ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी वुड कम। तो अगला है
अगला क्वेश्चन क्या था, पूछा गया था हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धोलावीरा। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश ऋण लिए जाते हैं किस बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैंकों द्वारा डायरेक्ट ऋण दिया जाता है। तो नेक्स्ट है लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता है। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता कौन है, मेरा ईश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो 74.04% है। तो नेक्स्ट देखते हैं भारत में लौटते मानसून की अवधि है। भारत में लौटता कब मानसून है, अक्टूबर नवंबर के माह में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है IDI मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, किस लिए श्रेय दिया जाता है, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 10 मीटर गुना 10×5 मीटर विमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा, तो लंबी रखे जाने वाली छड़ की लंबाई 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये जोड़ के हो जाएगा √225। इसका वर्गमूल 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर एक विकर्ण 24 है तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए समचतुर्भुज है जिसके समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा समान होती है। तो एक भुजा कोई भी मान लीजिए ये 24 है तो इधर 12 हो जाएगा। समद्विभाजित भी करता है, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को एवं लंबवत भी काटता है। तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो एक भुजा मान लीजिए कोई ये ही 20 है, ये भुजा 20 है और ये 12 है। तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, √, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से निकल जाएगा ये भुजा यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक ये भी 16 आ जाएगा क्योंकि समद्विभाजित करता है। तो ये एक विकर्ण ये आया क्वेश्चन से 24 दिया हुआ है और ये 32 आ जाएगा, 16 + 16 करके 32। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण जिसको D1 से सूचित करते हैं गुना दूसरा विकर्ण। यहाँ से जो आप करेंगे 1/2 गुना 24 गुना 32, तो इसका राइट आंसर कटकुट के आ जाएगा 384। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में स्थित है, जो अमेरिका में पड़ता है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म क्या है? तो अनादर और निरादर समान शब्द है। आदर का निरादर होता है, न कि अनादर का निरादर विलोम शब्द में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स जो भरना है, इसमें पूछा गया है नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो यहाँ पे टीचर के अनुसार इज होगा, न कि बॉयज के अनुसार आर होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हेमोग्लोबिन वर्णक कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, कंबोडिया और लाओस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा जित प्लस इंद्रिय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है एक विद्युत जनरेटर बदलता है किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवंशिकी का जनक मेंडल जी को कहा जाता है। यहाँ पे एंटोसैनो से पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि यहाँ सैनो से पूछा गया है। प्रोटेस्ट का सिनोनियम क्या होगा? प्रोटेस्ट का हिंदी होता है विरोध करना। प्रोटेस्ट का हिंदी क्या होता है? विरोध करना, जो कि टू ऑब्जेक्ट का भी सेम मीनिंग ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट है यह एक कहानी भी रचना है। यह एक कहानी भी रचना किसकी है? मन्नू भंडारी की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, जो कि तमिलनाडु का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है चुंबक पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला देखते हैं, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? तो यह जीता था हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन वसा या वसा को में ही तेल पाया जाता है, तेल से ही वसा पाया जाता है, प्रचुर स्रोत है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन का तेल भी बनता है और जो बच जाता है उसे हम लोग भोजन में लेते हैं सोयाबीन को, तो इससे प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, नवीकरणीय जो कभी खत्म नहीं होता है, सूर्य। नेक्स्ट, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेगा जहरीला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहरीला ऐसे लिखा जाता है न कि ऐसे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परख जो हाल ही में खबरों में रहा है किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो यह लॉकडाउन में छात्र सीखने का आकलन था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका है वो कितना भाग है? 75% भाग है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक्यूरेट डाटा जो है 71% है, इसके लगभग में 75 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर वनारोपण नहीं रहता तो वनोन्मूलन होता, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है? भारत एक विकासशील देश है न कि विकसित देश है। अमेरिका विकसित देश है जो विकसित कर गया है, लेकिन भारत विकासशील देश है जो कि विकसित हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। तो क्या है? विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन टोल्स्टॉय लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्टर। तो अगला क्वेश्चन है, देशों के बीच विकास की तुलना करने में उपयोगी मापक है। तो उपयोगी मापक कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सा देश विकसित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी के द्वारा होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ, जो 1918 में खत्म हुआ था। नेक्स्ट है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है वह कहलाती है, कौन सा कंपनी कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दाल का बहुवचन शब्द, दाल का बहुवचन शब्द हो जाएगा दालें, दाल का बहुवचन शब्द दालें। नेक्स्ट देखते हैं, उसने मुझे सोता हुआ पाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही
फाउंड मी स्लीपिंग, उसने मुझे सोता हुआ पाया। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर्स लिस्ट मतदाता सूची कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए ऊन पर यशस लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत चढ़ाई जाती है जो जस्ता की परत होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? पशुपालन सम्मिलित नहीं है। एक पसा को फेंकने पर आवाज संख्या प्राप्त होने की संख्या। पसा में कितना संख्या होता है? 1 से लेकर 6 तक। पसा में 1 से लेकर 6 तक होता है, जिसमें आवाज संख्या 2 हो, 3 एवं 5 होता है और टोटल 6 है। तो कितना हो गया? 3 ये हो गया और टोटल संख्या 6 है, तो इसको काटेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जर्मनी में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? तो भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत सर, जो कि शहीद हो गए विमान दुर्घटना में। नेक्स्ट है 99, पैसिव बनाने के लिए बोला जा रहा है। पैसिव कैसे बनेगा? ही स्पीक्स हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा सही। भारत के लोग भारत के संप्रभु हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये रहा आपको 1 से लेकर 100 तक का टोटल क्वेश्चन, जो कि 27 फरवरी 2022 को पूछा गया आपकी बिहार पुलिस पद निषेध परीक्षा में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।